हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो लिए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिनियर के बारे में, इक्वी डिस्टेंस के बारे में, और ट्रायंगल के बारे में, और क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, और वर्टेक्स से हमको बता मतलब उसका जो वर्टेक्स होता है वो देकर आप पूछेगा हम लोग से कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कौन सा चतुर्भुज है, जैसे स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, रोम्बस है और पैरेललोग्राम है। मतलब ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझाएंगे। आप लोग कॉपी लेकर बैठे, जैसा कि मैंने पहले ही सारा कुछ लिख रखा है, ताकि हम लोगों का समय ज़्यादा न लगे, बस हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, समझते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिनियर के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं संरेख। तो यहाँ से हेडिंग लगाते हैं और समझते हैं कि संरेख क्या होता है। संरेख को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, कोलिनियर। पहले इसको आप कॉपी में लिख लें, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो कोलिनियर क्या होता है, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। संरेख, देखिए संरेख के बारे में समझने से पहले हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट दिया रहेगा। जैसे इस तरह से आपको पॉइंट दिया रहेगा, एक यहाँ पे कुछ भी कोई भी पॉइंट लिख के दे देगा, ए 3,2, यहाँ पे बी आपको 0,2 दे देगा, और यहाँ पे सी, यहाँ पे 1,5 दे देगा। तो कोलिनियर के केस में क्या होता है कि आपको प्रूव करना होता है, बताना होता है कि तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों ए बी सी जो दिया हुआ है पॉइंट, ये तीनों इसी पे लाई, मतलब इसी पॉइंट पे है कि नहीं, ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखना होता है। तो इसके लिए एक रूल होता है। देखिए रूल क्या होता है कि आप ए बी निकाल लीजिए, साथ में बी सी निकाल लीजिए, और वो दोनों के जोड़ के बराबर आना चाहिए ए सी के। यही रूल कहता है, ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ये कोलिनियर होगा, संरेख होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो नहीं होगा। जैसा कि मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले आपको ए बी निकालना है। तो कल आपको हम डिस्टेंस फार्मूला से इतना यहाँ तक हमको निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रूट के अंदर में x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो रूल कहता है कि x1 माइनस x2 करना है। तो 0 में से 3 आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, अगर आपको 3 में से 0 घटाना है, चाहे 0 में से 3 घटाना है, बात एक ही है। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में फिर 2 माइनस 2 के स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में ये तो कट के 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। तो आंसर हो गया 3 के स्क्वायर, यानी 3 आ गया। ये समझ में आ गया। ए बी निकल गया। अब हमको निकालना है बी सी। तब यहाँ से यहाँ तक, तो जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो हम लोग अब इसको x1 कहेंगे, इसको x2, इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे। इसके लिए भी वही रूल लगाएंगे। 0 माइनस 1 करिए, चाहे 1 माइनस 0 करिए, तो 1 माइनस 0 कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर 5 माइनस 2 कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, 1 माइनस 0 तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस में 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 9, तो ये हो गया √10। ठीक है। अब हमको निकालना है ए सी निकालना है। तो ए सी देखेंगे, तो ए सी निकालने के लिए अब ये x1 y1, ये x2 y2, तो हम क्या करेंगे कि फिर रूट लगाएंगे और फिर 3 माइनस 1 कर देंगे प्लस में, फिर 2 माइनस 5 कर लेंगे, चाहे 5 माइनस 2 कर लेंगे, बात एक ही है। तो इसको जब करेंगे तो ये 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 2 तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 9, तो ये हो गया √30। आप देखो कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो रूल कहता है हमारा ए बी प्लस में बी सी आना चाहिए ए सी के। तो ए बी हमारा कितना है, तो ए बी हमारा है 3 प्लस में बी सी कितना है √10,
और ये कितना है √30। अब दोनों को जोड़ के देखो, ये दोनों तो एक रेशनल एक इरेशनल, दोनों ऐड नहीं हो सकता, इसके इक्वल आया तो नहीं आया। तो ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर संरेख है, तो यहाँ पे लिख दीजिए संरेख नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कोलिनियर आपको समझ में आ गया। कोलिनियर में क्या करना है कि 3 पॉइंट दिया रहेगा, तीनों पॉइंट को आप जैसे इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद ए सी निकालेंगे, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है, इसको और इसको, वो टोटल ऐड आना चाहिए ए सी के इक्वल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इक्वल आया तो वो कोलिनियर कहलाएगा, इक्वल नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम इसका प्रोसेस करेंगे बाद में, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि होता क्या, इसको आप फोटो में लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसको इरेज करते। ठीक है, ये बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, ये 2 नंबर वाला के बारे में। इसको समदूरस्थ कहते हैं। ये होता क्या है समझिए, देखिए इसमें 3 पॉइंट आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे इसका क्वेश्चंस हम लेंगे, पहले आपको समझाए थे कि 3 पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट यहाँ दिया रहेगा, यहाँ लिख देते हैं, एक पॉइंट यहाँ, जैसे ये हमारा P है, P आपको दे दिया 3,2, और यहीं से एक और पॉइंट देगा A, वो पॉइंट कुछ दे दिया जाएगा आपको 2,1, फिर यहाँ से आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा B, ये दे दिया जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो बोले कि इक्वी डिस्टेंस के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें PA जो होता है वो इक्वल किसके इक्वल होता है, PB के। बस इसी केस को आपको याद रखना है, इस केस को आपको याद रखना है कि इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है कि एक पॉइंट दिया रहेगा और उस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब इसको इरेज करके क्वेश्चन से लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन को देख के समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, इफ Q इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। P का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट से Q का कोऑर्डिनेट समदूरस्थ है, तो x का मान लिख करें। मतलब आपको सीधा भाषा में समझा रहे हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ना कि देखिए Q इज द डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट, तो Q यहाँ पे है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0,8। अब यहाँ से एक पॉइंट लिया गया है जिसका नाम है हमारा क्या P, उसका भी दिया हुआ है 5, -3, और यहाँ से भी एक पॉइंट लिया गया है जिसका नाम है क्या R, वो दिया गया है x, 6। तो ये यहाँ से और यहाँ तक इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब अभी समझाएं कि ये कहना चाह रहा है कि Q P वो इक्वल है किसके, PR के, ये कहना चाह रहा है। तो अगर ये इक्वल है तो हमको पूछ रहा है हम लोग से कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको बनाते हैं, आप समझिए। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं QP। तो Q से P निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग पता है हम लोग को कि QP कर लेते हैं। तो देखिए QP निकालने के लिए क्या करेंगे, QP, तो यहाँ से आता है x1 - x2, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस में प्लस कर लेते हैं, कॉमा, फिर यहाँ पे ये प्लस में माइनस में, तो 1, और ये माइनस जब होगा यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसे 1 तो पहले से, इसमें माइनस लगाना होता है तो माइनस आएगा, और ये माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3। हम डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग इसको समझिए फिर से। हम ये भी कर सकते हैं -3 - 1, तो -4 ही आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। चाहे आप 1 लिख लीजिए, और माइनस तो फॉर्मूला में ही आता है, यहाँ पे जैसे माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, और ये माइनस पहले से, तो माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, फिर इधर से हम निकाल लेते हैं PR, तब इसका निकालना होगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक मिस्टेक, QR निकालना होगा। देखिए QP और QR, तो QR निकालना है
तो क्यू बार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 0 माइनस एक्स लिखिए चाहे x माइनस 0 लिखिए, बात सेम होगा, प्लस अब 1 माइनस 6 करिए चाहे 6 माइनस 1 करिए, बात वही होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो 25 और प्लस में 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 में 6 में से जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आप ये देखेंगे कि ये हो गया कितना, रूट अंडर 31 नहीं 41 होगा, इसको 1 और ये 41 हो गया, ये रूट के अंदर में आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 25। अब जानते हैं कि रूट से रूट खत्म हो जाता है, चाहे आप लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे इसको भी चाहे इसको, तो दोनों रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, चाहे आप रूट से रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा ये कितना हो गया 41 और नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, इतना समझ में आ गया। इधर चलते हैं, अब इसको इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 में से 25 बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और ये कैरी इसको दिया है तो कितना बन गया 3 में से 1 16, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया रूट के अंदर में 16, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपसे पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक्स का वैल्यू कभी यहाँ पे एक्स दे देगा कभी यहाँ पे दे देगा, किसी एक जगह पर एक्स आपको देगा चाहे वाई देगा, कुछ भी दे सकता है, बस मेथड यही लगाना है कि अगर यहाँ पे कह रहा है कि क्यू जो दिया हुआ है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम से पहले जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा, तो ये क्यू यहाँ पे और ये डिस्टेंस में कौन कौन है पी आर, तो क्यू पी ले लिए और क्यू आर ले लिए, तो यहाँ पे क्यू पी का डिस्टेंस देखिए, क्यू पी का डिस्टेंस वो इक्वल होगा क्यू आर के डिस्टेंस के, तो क्यू आर के डिस्टेंस इक्वल कर दिए। उसके बाद क्यू पी निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए और क्यू आर निकालने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला का यूज किया, उसका सॉल्व कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो ये आपको समझ में आ गया, इक्वी डिस्टेंस भी आपको समझ में, इक्वी डिस्टेंस समझ में आ गया जिसको समदूरस्थ कहते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रैच और क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ये समझना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन हम लोग बहुत करने वाले हैं, जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो हम सिर्फ क्वेश्चंस ही लेंगे जिसमें ये इक्वी डिस्टेंट का लेंगे, ट्रायंगल का लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस लेंगे। अभी आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए हम एक एक क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। अब ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के मतलब इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका सभी जो साइड होता है, जैसे ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये साइड और ये साइड, मतलब इसमें ए बी वो इक्वल होगा बी सी के और इक्वल होगा ए सी के, इसमें तीनों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, समझ में आ गया। ऑल साइड से इक्वल है, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं तीनों साइड, तीनों भुजा बराबर होते हैं। ये इतना आपको समझ में आ गया। इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका तीनों भुजा क्या होता है आपस में इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, ये आपको समझ में आ गया। इसको यहाँ से लाइन काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए हिंदी में समझ में आ जाएगा। समद्विबाहु मतलब इसका कोई दो साइड इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एनी टू साइड्स, कोई दो भुजा, एनी टू साइड्स आर इक्वल, यहाँ लिख देते हैं देखिए कोई दो भुजा बराबर होते हैं। देखिए इसका हम इसका अति बना लेते हैं पी क्यू आर, नाम अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कोई दो, तो ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं और ये कोई दो इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही ऊपर वाला दोनों इक्वल होगा, ऐसा कोई बात नहीं, ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, चाहे ये दोनों भी इक्वल हो सकता है,
कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एनी लगा हो, एनी का मतलब कोई दो साइड इक्वल होता है। आप ये दोनों को भी इक्वल दे सकता है, ये दोनों को भी इक्वल दे सकता है, ये दोनों को इक्वल दे सकता है। तो हम एग्जांपल के लिए ये दोनों के लिए इसमें जो, जैसे इसमें ये दोनों मतलब पी क्यू वो इक्वल होगा किसके, पी आर के, और ये वाला इक्वल नहीं होगा किसके, क्यू आर के। तो कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, कोई दो साइड, जिसका कोई दो साइड इक्वल हो जाएगा उसको कहेंगे क्या, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो इसका तीनों साइड इक्वल लिख दे। अब आगे हम लोग चलते हैं इस वाले ट्रायंगल के बारे में। इसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कैसे बना दे रहे हैं, देखिए इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होता है, मतलब इसका कोई साइड इक्वल नहीं होगा। तो आप डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट फिगर समझ लीजिए। देखिए इसको ऐसे बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कोई भी मतलब आप कोई भी बना सकते हैं। ये बना दिए, इसका ये अलग होता है, ये अलग होता है और ये अलग होता है। इसका एम एन ओ तीनों नाम लिख दिए। इसका कोई साइड इक्वल नहीं होता, मतलब एम एन नॉट इक्वल, एन ओ नॉट इक्वल, ओ एम कोई इक्वल नहीं होता है। इसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता है। तो आप इसको आप अपने कॉपी में लिखें अच्छे से, तीनों ट्रायंगल के बारे में। एक और समद्विबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इसके नाम में सारा साइड इक्वल हो उसको हम लोग इक्विलेटरल कहेंगे। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड वाला को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें से कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं होता, तीनों साइड अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो ये इतना को आप कॉपी में अच्छे से लिखिए। उसके बाद इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सा वो ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन ले लिया है, इस क्वेश्चन को देख के तीन को वर्टेक्स दिया हुआ, तीनों वर्टेक्स से आपको पता करना है कि कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे अच्छा सा, ये ऐसे अपना मन से कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे। इसका नाम भी लिख देंगे ए, इसके ए बोलेंगे, सीरियल में लिख देना है आपको। बी इसको ले रहे हैं तो बी ए बी सी करना है, 6 4 और सी यहाँ पे लिख देना है 7, -2। अभी आप इसको देख कर नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रायंगल है। आप ये फिगर तो हम नॉर्मल अपने से ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन आपको वर्टेक्स को देखकर और सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ट्रायंगल तीनों में से। तो आपके लिए रूल बताएं। आप क्या करिए कि पहले आप ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी निकाल लीजिए, फिर ए सी निकाल लीजिए। उसके बाद तीनों निकालने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर कोई दो साइड इक्वल आ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीनों में से कोई इक्वल नहीं होगा तो उसको स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग का पहला काम रहेगा कि इसका डिस्टेंस फार्मूला से तीनों को साइड को निकाल लेना। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी को, देखिए ध्यान से। ए बी निकालने के लिए आपको मालूम है ए बी, इसको सिर्फ देखेंगे तो आप डिस्टेंस फार्मूला में जानते हैं कि 5 और -6 कर लेते हैं आराम से, प्लस में फिर -2 और -4 कर लेते हैं। अब इसको देखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और प्लस 36, ये हो गया 37। फिर रूट में से कोई नहीं निकल सकता, इसको इसी तरह से लाना है। अब हम निकालेंगे बी सी को, बी सी निकालेंगे तो बी सी निकालने के लिए भी ये में से इसको घटाएं, 6 -7 का स्क्वायर प्लस में 4 और -2। देखिए पहले उसको कर लीजिए, -2 और -4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम कल बताए थे फॉर्मूला कि आप x2 - x1 कर लीजिए, x2 - कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटेगा तो -1 का स्क्वायर, ये दोनों फिर -6 हो गया, तो इसको हम इधर कर लेते हैं। तो ये 1 के माइनस के स्क्वायर करने पर 1 का 1 हो गया, ये -6 का 36 हो गया, ऐड करेंगे तो 37, दोनों सेम आ गया। अब लास्ट केस बच गया हमारा AC निकालना, तो AC निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए अब हमको इसमें से घटाना होगा, तो 5 - 7 का स्क्वायर
प्लस में -2 और -2 होते हैं, -2 एगो और -2 करेंगे तो माइनस माइनस से +2 हो जाएगा। इसको कर लीजिए तो देखेंगे कि ये वाला तो हमारा हो गया -2 का स्क्वायर और ये वाला हो गया हमारा 0, इससे कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि -2 के स्क्वायर का 4 होता है, जो निकलेगा 2। तो आप देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वाला ए बी हमारा √37 आया है, बी सी भी हमारा √37 आया है और ये वाला हमारा आया 2। तो आप खुद देख सकते हैं कि कोई, देखिए इसमें कौन कौन इक्वल हो गया, तो इसमें हो गया इक्वल हमारा ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, और नॉट इक्वल है किसके, ए सी के। तो आप बताइए कौन सा ट्रायंगल है ये। अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि जिसका कोई दो साइड इक्वल हो जाए उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आपको समझ में आया, फिर से समझा दे रहे हैं। 3 वर्टेक्स दिया रहेगा, आप एक ट्रायंगल बना लेंगे नॉर्मल, उसका पहले वाला अगर पी क्यू आर नाम लिखना चाहते थे, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा। ए बी सी नाम लिखना चाहते थे, ए होगा, बी होगा, सी होगा। आप कोई भी आप नाम लिखेंगे उसके अनुसार सीरियल से इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपका डिस्टेंस फार्मूला से एक साइड निकालिएगा, फिर दूसरा साइड निकालिएगा, फिर तीसरा साइड निकालिएगा। उसके बाद आप देखिएगा ये भी ये आया √137, ये भी √137, ये आया 2। इसका 2 साइड इक्वल आ गया और तीसरा नहीं आया तो इसको आइसोलेट। अगर तीनों अगर इतना ही आया था इसको इक्वालिटरल कहते हैं। अगर ये अलग आता, ये अलग आता और ये अलग आता, तो ये तीनों अलग आया था तो उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग क्वाड्रेटरल के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इस पर का क्वेश्चन जितना है वो सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि अगले वीडियो में, अभी आपको एग्जांपल दे के समझा रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं। जो इससे पहले इसके बारे में जो हम लिख दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कॉपी में लिख के और उसको घर पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो उस समय अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसके ये क्वाड्रेटर के बारे में देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। मिटा लिया, इरेज कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटरल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वाड्रेटरल के बारे में बता दें, जिसका 4 साइड होते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं, मतलब इसमें 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटरल कहेंगे। तो क्वाड्रेटरल ना ये हमारा होता थे 6 टाइप का, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 4 टाइप्स, ठीक है। तो 4 टाइप्स में आपको पढ़ना है स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत और पैरेललोग्राम, जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम लोग सबके बारे में पहले देखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद समझाते हैं। पहला नंबर वाला को पढ़ लेते हैं पहले, स्क्वायर। इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। देखिए स्क्वायर इस तरह से होते हैं, ए बी सी और डी। इसका देखिए ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके यहाँ पे लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसका होगा सभी भुजा बराबर होते हैं। इसको हम लिख देते हैं, देखिए इधर से आप लिखिए कोई ए बी इक्वल होता है बी सी, इक्वल होता है सी बी, इक्वल होता है ए बी। इसका चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड एक और चीज आपको पढ़ना है, इसका डायगोनल। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको डायगोनल कहते हैं, ये डायगोनल। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। इसके दोनों विकर्ण भी इक्वल होते हैं। तो इसके 2 विकर्ण कौन कौन है, ए सी और कौन है, एक और ए सी के बाद हो गया हमारा बी डी। ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। इसके चारों साइड तो इक्वल होते ही हैं, साथ में इसका डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके चारों भुजा इक्वल होते हैं और साथ में दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
अब इसके साथ साथ पढ़ लेते हैं रोम्बस के बारे में। सेम रोम्बस, इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, इसका भी अति बना लेते हैं। देखिए फिगर थोड़ा सा इधर वो हो गया, कैसे इसका थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत होता है। देखिए ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज है। इसमें और इसमें एक फर्क होता है, एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, ये 90 डिग्री पर होते हैं लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं होता है। और एक और फर्क होता है वो बताने वाले। देखिए इसका भी ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड, इसका भी ऑल साइड, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल साइड्स इक्वल, हिंदी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी लिख लेते हैं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा सॉरी इक्वल ए डी। ये चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर आपको वर्टेक्स देख के अगर कोई पूछे कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो आप वर्टेक्स देख के तो चारों साइड इक्वल आ जाएगा, तो आप तो बता नहीं पाएंगे कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो एक चीज का अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है सो बताते हैं। इसका डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल, इसको विकर्ण कहते हैं। तो इसका विकर्ण ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये वाला यहाँ पे। तो हमारा इसमें देखिए ए डी ए सी नॉट इक्वल होता है किसके, बी डी के, बस यही अंतर होता है, आपको ये समझना है। इसका विकर्ण क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं, इसके विकर्ण इक्वल नहीं होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई आपको वर्टेक्स 4 को दे दिया, आपसे पूछेगा कि बताइए ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो आपको चारों साइड निकालने से तो ये पता चल चारों साइड इक्वल आ जाएगा, तो आप दोनों का चारों साइड इक्वल होता है। लेकिन आप पता कैसे करेंगे, तो डायगोनल निकलना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो आप कह दीजिएगा कि स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम और ये क्या नाम है इसका, रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पे यहाँ पे कर देते हैं। देखिए मैंने आपके लिए लिख लिया है, आप समझाते इसको। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में आप रेक्टेंगल बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, इसके बारे में पता ही होगा। देखिए रेक्टेंगल है, इसका भी नाम ए बी सी डी, ABCD से नाम लिख लिए हैं। तो देखिए रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। रेक्टेंगल का तो ये याद रखना है कि इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। इसके हिंदी में लिख देते हैं, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। याद रखना है, आमने सामने की भुजा कौन होगा। देखिए जैसे अगर हम ये दोनों इसके इक्वल होगा और ये दोनों इसके इक्वल होगा, मतलब कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, ठीक है। और कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे ए डी हो गया, ए बी हो गया, ए बी होगा सी डी के, और इधर से ए डी होगा किसके इक्वल, ए डी होगा हमारा बी सी के इक्वल। तो ये बात आपको, ए डी इसके इक्वल और ए बी इसके इक्वल, ये बात को आप याद रखिएगा। और एक चीज और होता है इसका, डायगोनल, डायगोनल इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण जो होता है इसका विकर्ण, इसका विकर्ण भी, इसका भी 2 विकर्ण होते हैं, ये और ये वाला। इसका दोनों विकर्ण, इसका नाम है AC, वो इक्वल होंगे किसके, BD के। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि इसका भी विकर्ण मतलब AC और BD साथ, जैसे स्क्वायर का, और स्क्वायर का भी डायगोनल इक्वल होता है और रेक्टेंगल का भी। आप इस तरह से याद रखेंगे कि जो 90 डिग्री पर बना होता है उसका डायगोनल इक्वल होता है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाया तो इस तरह से होता है।
देखिए ये इसका सेम प्रॉपर्टीज होता है, बस इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पर नहीं है। तो बस वही बात इसमें भी लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका भी अपोजिट मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी बी के, और कॉमा और ए डी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के। तो ये बात आपको याद रखना है। और इसका भी डायगोनल विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो इसका ए सी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके? बी डी के। बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए चारों का फर्क क्या होता है, चारों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 वर्टेक्स देके आपसे पूछ ले कि बताइए किस कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछेगा आपको सिर्फ वर्टेक्स देके, 4 गो पॉइंट दे देगा, कोऑर्डिनेट देके आपसे पूछेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको फिर से समझा दे रहे, स्क्वायर का क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होता है और साथ में डायगोनल भी इक्वल होता है, और रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल का सारा अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की भुजा इक्वल होता है और इसके साथ में डायगोनल इक्वल होता है, और इसका पैरेललोग्राम में ये अपोजिट साइड इक्वल होता है बट लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। आपको इस तरह से याद रखिए कि जो 90 डिग्री पर है, देखिए ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों एक जैसा है। फर्क इतना है कि इसका डायगोनल इक्वल होता है, इसका नहीं होता है, इसका डायगोनल इक्वल होता है, इसका नहीं होता है। तो ये इसको आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी में उतारिए, इरेज करते हैं, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करवाते हैं। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन से कैसे पहचानना है, तो इसको इरेज करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, आप इसको समझाते क्वेश्चन क्या करा है। चतुर्भुज के प्रकार का नाम बता। चतुर्भुज के क्या प्रकार होता है? तो अभी हमको 4 टाइप करना है। पहला वाला का नया नाम ले देते हैं, स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग बोले थे रोम्बस, जिसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। तीसरा नंबर वाला को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको आयत कहते हैं। और चौथा वाला को पैरेललोग्राम, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए आपको चतुर्भुज के प्रकार मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ तीनों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट वाला को आपको बताना है और सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला के आपको सॉल्व करके बताना है कि चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो आपको हम बताए हैं उसके अनुसार चलते हैं। पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपने मन से, कोई भी आप बना लीजिए इस तरह से, ए बी सी डी नाम लिख लीजिए। ए पहला वाला दिया हुआ तो इसको आप नॉर्मल लिख लीजिए जैसे दिया हुआ वैसे। बी लिख लीजिए 1 0, सी को लिख लीजिए -1 2 और डी लिख लीजिए -3 0। अब आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल चारों में से, तो कैसे बताएंगे? तो पहला काम आपका होगा कि ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी निकालिए। चारों निकालने के बाद अगर चारों इक्वल आ जा रहा है, चारों इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकता है, बचेगा ये दोनों। तो ये दोनों में डिसाइड करने के लिए इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो बोलेंगे वर्ग, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो बोलेंगे समचतुर्भुज। तो पहला काम कर लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमको निकालना है ए बी निकालिए। ए बी निकालने के लिए दूरी फॉर्मूला, तो देखिए 8 में से -1 घटेगा तो ये 1 + 1 हो गया प्लस में, और -2 में से 0 जाएगा तो -2 - 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर है, सॉरी 1 1 2 का स्क्वायर है प्लस में -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर तो 4, तो ये हो गया 4 और +4, तो ये हो गया 8। 8 जानते हैं कि रूट में से निकलता है तो कितना निकलता है? अगर नहीं मालूम है तो आप इसको क्या करेंगे? खंड करेंगे, 2 × 2 × 2,
तो पेयर वाला को निकाल लेंगे तो 2√2 होगा। ये समझ में आ गया। ए बी निकल गया। अब हम निकालेंगे ए बी के बाद बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको इसके करेंगे तो 1 -1 में से बन जाएगा तो 1, और ये हो गया फिर 2 - 0 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 1 1 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 + 4, फिर यही हो गया हमारा 8, तो 2√2। देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। आप ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरा बात को ध्यान समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप समय बचा सकते हैं एग्जाम हॉल में। देखिए हम क्यों ये दोनों लेकर और इसको निकाले, इसको क्यों नहीं निकाले हैं, क्योंकि देखिए अगर ये हमारा रेक्टेंगल चाहे कोई भी होता है तो देखिए आमने सामने ये वाला और ये वाला साइड इक्वल आ गया। ध्यान से समझिएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया, तो एकदम डिफिट है कि ये भी इतना ही आने वाला है, और ये जितना है ये भी इतना ही आने वाला है, और ये जितना है उतना ये भी आ गया। तो हम कह सकते हैं, फिर से समझना है। देखिए अगर आप बोलिएगा तो हम पूरा बना देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए हम ए बी निकाले तो 2√2 आया, उसके बाद हम बी सी निकाले, चाहे आप ए डी कोई भी निकालिए, तो जैसे ही हम ए बी निकाले तो 2√2 आया, उसके बाद हम बी सी निकाले तो ये 2√2 आ गया। तो ये 100% है कि ये 2√2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये अलग आएगा और ये अलग आएगा, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें जितना हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप, उसमें कोई दो साइड, जैसे देखिए स्क्वायर होता है तो चारों साइड इक्वल होता है, अगर समचतुर्भुज होता है जिसको रोम्बस बोलते हैं चारों साइड इक्वल होता है, अगर रेक्टेंगल होता है तो आमने सामने अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड। लेकिन इसका यू इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया, तो ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा। तो इससे तो ये क्लियर हो गया है कि नहीं आया था अभी और नहीं समचतुर्भुज है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ से डायगोनल निकाल लेते हैं। तो हम डायरेक्ट अब क्या निकाल लेंगे, ए से निकाल लेंगे। देखिए मेरा बात को फिर से समझा दे रहे हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि सर पूरा निकाले नहीं और कैसे मतलब बता दिए। अगर आप बोलिएगा तो हम पूरा निकाल देते हैं, चलिए निकाल नहीं देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा। देखिए बी सी निकाल लिए, अब सी डी निकाल लेंगे। सी डी जब निकालेंगे तो -3 या -1 है, तो -3 या -1 + 1 हो जाएगा, और साथ में 0 - 2 का स्क्वायर। तो देखिएगा आप ये तो -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 + 4, तो हो गया √8, तो ये हो गया 2√2। देखिए ये भी 2√2 आया। उसके बाद आप ए डी निकाल लीजिए। ए डी निकालेंगे तो हमारा -1 आप फिर कीजिए तो -1 और +3 हो जाएगा, और प्लस में फिर 0 -2 -0 कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 4 + 4, तो √8, तो ये भी 2√2। तो आप देखेंगे कि इसका चारों साइड इक्वल आ गया, ए बी भी इक्वल है, बी सी भी इक्वल है, सी डी भी इक्वल है और ए डी भी इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल आ गया। चारों साइड इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि या तो वर्ग होगा अभी, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता कि इसका अपोजिट साइड इक्वल आता है। तो ये समझ में आ गया। अब ये दोनों में डिसाइड करना कि कौन है समचतुर्भुज की वर्ग, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, डायगोनल। तो यहाँ से डायगोनल लिख लीजिए, डायगोनल विकर्ण, और विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण निकालने के लिए क्या निकालना होगा, बी डी, तो बी डी निकाल लीजिए। तो बी डी निकालने के लिए अब ये दोनों के लेंगे, तो 1 - 3, तो 1 + 3 हो जाएगा, और साथ में 0 - 0 तो 0 ही होता है, तो 3 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कितना 16, तो 4 आ गया। फिर हमारा बी डी हो गया, तब हम निकालेंगे क्या चीज़, ए सी। ए सी निकालेंगे तो -1 अब -1, तो -1 और +1 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, और ये हो गया -2 और 2, -2 और -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, ये तो कट के 0 हो गया, और ये हो गया 2 2 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी हमारा कितना आ गया 16, कितना आ गया 4। देखिए दोनों इक्वल आ गया, तो इसमें भी देखिए बी डी
ए सी इक्वल किसके आ गया, बी डी के। डायगोनल भी इक्वल हो गया। तो देखिए इसका साइड भी इक्वल है और इसका डायगोनल भी इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। समझ में आ गया। क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करें और इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अभी आपको हम जो समझाए फिर देखिए हम क्यों वो कर रहे थे, क्या कि देखिए ये दोनों निकालना नहीं पड़ा, इतना तो बच गया ना हमारा टाइम। ये निकालेंगे साथ में, ये निकालिए ना तो ये निकालिए। अगर ये वाला के इक्वल अगर ये वाला आ गया तो हमको ये दोनों निकालने की जरूरत है ही नहीं, या तो ये स्क्वायर होगा नहीं तो देखिए अगर ये अलग आया ये अलग आया तो ये दोनों नहीं हो सकता है, ये अलग आया ये अलग आया, तो ये वाला के सामने ये 100% आएगा और इसके सामने ये 100% आएगा। तो इससे आपका क्या होगा, दो साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर मिलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे वो क्या बोले, उससे पहले हम लिखवाएं आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में फिर आगे कंसेप्ट देंगे, उसका रेशियो किस तरह से बांटा जाता है, ट्राई सेक्शन क्या होता है, वो मिडिल टर्म क्या होता है, उस सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल, बाय।